वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी शाह पर हमला बोलते हुए असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा। बीजेपी आज केरलम में सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल न करने के फैसले के विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, देश विरोधी चरित्र फिर से आया सामने। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगाई। 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया। आज मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। देवेंद्र महतो ने सरकार को दी चेतावनी। सीआईडी रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी, पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने भी किया मंथन। संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। राहुल गांधी का महिलाओं से सीधा संवाद। समाज की नहीं, अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को होगा पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी। अमित शाह बोले, दूरदराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंच का लाभ। लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा, संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव। देश भर में 15 दिन तक होंगे कार्यक्रम। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास सुशासन पर होंगे कार्यक्रम। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की होगी जांच। अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा आज से। सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नए आपराधिक कानूनों पर भी मीटिंग। सर्जियो गोर लद्दाख दौरे पर। लेह में दलाई लामा से मिलने को लेकर सस्पेंस बरकरार। कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का किया आह्वान। ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। लखनऊ में डबल मर्डर सुसाइड केस में एक नया वीडियो सीसीटीवी आया सामने, जिसमें आरोपी मानस अपनी पत्नी दिव्या से आईसीआईसीआई बैंक के सामने लड़ता झगड़ता दिख रहा है। आईएमडी ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी। यूपी, एमपी और पश्चिम बंगाल में बहुत बारिश होने की संभावना। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप। अंधेरी का खेल मैदान 21 लाख में लीज। वही बोले कि हजारों करोड़ की जमीन में भ्रष्टाचार बढ़ा। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान। 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। ठाणे में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू की गई। 6 जगहों पर चेकिंग जारी। जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आ रही है उन्हें दिया जा रहा है नोटिस। वसई, विरार और मीरा भाईदर में भी मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर आरटीओ की कार्रवाई। नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत। भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस परमिट पर हो सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा। पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने और इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीवार का पलटवार। हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देखें। पुणे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि चीन भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी कहना सही है, दुश्मन नहीं। भारत को पाकिस्तान से तत्काल खतरा। जनरेशन गैप पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी गलत नहीं है, उसे समझकर उसकी ऊर्जा को देश हित में लगाना होगा। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस। तुकाराम मुंडे बोले, अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर। लोन ट्रांसफर और संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी का आरोप।
मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू जारी। जर्जर इमारत गिरने की वजह से एक की मौत। भारी बारिश के चलते बखियार डैम के 14 गेट भी खोल दिए गए हैं, जिससे कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में बदली। निचले इलाकों और बाजारों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का करना पड़ा सामना। प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान और दुकानें, संगम क्षेत्र जलमग्न, सड़कों पर चलने लगी नाव। बाढ़ का पानी अब संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंचा। दुकानदार और पुरोहित अपना सामान बेचने के लिए दिन रात करना पड़ रहा है मशक्कत। पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। परिवारों को 9-9 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। बंगाल सीएम शुभेंदु का ऐलान। मिर्जापुर में बारिश का कहर, मिट्टी की दीवार गिरने की वजह से 3 की मौत हुई, 1 व्यक्ति घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन जगह कटाव, हवा में झूले डिवाइडर, सो रहा है एनएचएआई प्रशासन। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट मोड पर। बाढ़ चौकियां और रेस्क्यू टीमें तैयार। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद और बोले कि बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई रास्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान पर सियासत। आरएलडी ने कहा, चौधरी साहब अखिलेश के सपने में आ रहे हैं, जिससे उन्हें घबराहट हो रही है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले, 7 जिले के पुलिस कप्तान बदले गए। एसपी संभल रहे के बिश्नोई को एसपी बिजनौर बनाया गया। यूपी पुलिस की हाफ एनकाउंटर थ्योरी पर हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं सवाल। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, भाऊ गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही। मेरठ में गन्ने के खेत में युवती का शव मिला, हत्या की आशंका। हालांकि कई घंटे की मशक्कत के बाद उसकी पहचान हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ का आरोप लगा। छात्राओं ने स्कूल से थाने तक निकाला पैदल मार्च। अमरावती के आदिवासी स्कूल में छात्रा की मौत के बाद एफडीए का एक्शन। बिना लाइसेंस मिला किचन और गंदगी और एक्सपायर्ड मसाले मिले। कर्नाटक के मांड्या में गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए से अधिक मूल्य के कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक। कृष्णगिरी में 100 से ज्यादा नर्स का प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग, 31 केस में आरोपी गैंगस्टर का मर्डर। घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को छावनी में बदला। मसूरी में बीच सड़क 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, हाथ, लात और घूंसों से चले वार। भगत सिंह चौक का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में 30 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप, बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा हुआ, टीचर पर केस दर्ज। दक्षिण 24 परगना के चंपाहटी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आज तक की खबर का असर, झांसी में जर्जर रपटे पर आवागमन बंद। पानी के तेज बहाव में बच्चों की नदी पार करने पर प्रशासन सख्त। बारिश में मोहाली एरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही, 2 की मौत हुई, 2 को किया गया रेस्क्यू। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में बारिश में खोया डिलीवरी बॉय का फोन, समाजवादी पार्टी के विधायक ने लौटाई मुस्कान, आवास पर बुलाकर गिफ्ट किया फोन। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश, आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू हुई, दर्शकों में उत्साह। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर फिल्म वेलकम टू द जंगल जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई। अक्षय कुमार जैकलिन की ये फिल्म।